सृष्टि का सारा अंधकार अगर प्रकाश में समा जाए, सारा अज्ञान ज्ञान में विलीन हो जाए, सारी निराशा आशा के समुद्र में डूब जाए, तो जिस परम पुरुष की ज्योतिर्मय आभा का निर्माण होता है उसका नाम है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। जिसमें कर्ण और श्री कृष्ण के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों में समानताएं भी हैं और दोनों अलग भी हैं। वो किस प्रकार अलग हैं, आइए हम देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अद्रीनिका। आज हम उनसे ही कुछ सीख लेते हैं। के रथ पर सवार श्री कृष्ण युगों की यात्रा करते रहे और उनके जीवन का प्रकाश सारे संसार को आलोकित करता रहा। आज 5000 साल बाद भी श्री कृष्ण उतने ही प्रासंगिक हैं जितने द्वापर युग में रहे होंगे, या शायद उनसे भी अधिक। यदि हम श्री कृष्ण से कुछ नहीं सीखते हैं तो यह हमारी व्यक्तिगत हानि है। उसी तरह से है जैसे सूर्य हमारे सामने उदय हो और हम आंखें मूंद कर अंधकार में बैठे रहें। हम श्री कृष्ण से ऐसा कुछ सीखें जो जीवन भर काम आए। श्री कृष्ण के जीवन से पहली सीख लेने के लिए हमें महारथी कर्ण के जीवन में झांकना होगा। कृष्ण और कर्ण महाभारत के ये दोनों पात्र अलग अलग पक्षों में लड़े, अलग अलग आदर्शों पर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी दोनों के जीवन में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। इतनी समानताओं के बावजूद दोनों एक दूसरे से अलग भी थे और इसलिए दोनों का परिणाम एकदम अलग हुआ। कर्ण जन्म के साथ ही अपनी माँ से अलग हो गए, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, और उनका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। कृष्ण के साथ भी यही हुआ। मथुरा में कंस के कारावास में उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही वासुदेव ने गोकुल छोड़ आए। वो भी जन्म के तुरंत बाद अपने माता पिता से अलग हो गए। कर्ण को राधा और अधिरथ ने पाला, जो उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। कृष्ण को यशोदा और नंद ने पाला, वो भी जन्म से कृष्ण के माता पिता नहीं थे। कर्ण और कृष्ण दोनों राजपुत्र थे, लेकिन दोनों अपनी राजधानी से दूर पले। कर्ण अंग प्रदेश में, जो प्राचीन बंगाल का भाग था, और कृष्ण गोकुल में। दोनों जन्म से राजकुमार थे, पर दोनों का ही जीवन अभाव में बीता। कर्ण एक सारथी पुत्र की तरह जीवन में संघर्ष करते रहे और कृष्ण एक गवाले की तरह। दोनों का जन्म परिस्थितियों के एक ही बीज में हुआ, लेकिन दोनों पर फल अलग तरह के आए। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, लेकिन श्री कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप लगाते हुए नहीं पाए गए। जन्म लेते ही दोनों के साथ समय ने अन्याय किया। अंतर बस इतना था कि कर्ण ये अन्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को ये अन्याय कभी याद नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष में भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। सिर्फ एक्सपेक्टेशन का अंतर था कृष्ण और कर्ण में। श्री कृष्ण ने अपनी नियति हंसकर स्वीकार कर ली और कर्ण अपनी नियति को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। परिणाम यही हुआ। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए कर्ण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण न्याय के सारथी बने। पांडवों की विजय का शंखनाद किया और आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा बने, द्वारकाधीश कहलाए। परिस्थितियों का चक्कर चलता रहेगा, सब कुछ हमारे मन का नहीं होगा। कई बार लगेगा हमारे साथ अन्याय हुआ है, भाग्य हमें धोखा दे रहा है, लेकिन ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह जीवन भर रोते कलपते रहें या कृष्ण की तरह जीवन को उत्साह बना दें। हमारा यही चुनाव तय करेगा कि हम समय के कुरुक्षेत्र में पराजित होंगे या विजय का बिगुल फूकेंगे, सुखों की द्वारिका में राज करेंगे। पूर्ण परमात्मा 16 कलाओं के स्वामी ऐसे परम ज्ञानी की गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसे सदाचारी की द्रौपदी की लाज बचाते हैं, ऐसे बलशाली की गोवर्धन उंगली पर उठा लेते हैं, और ऐसे तेजस्वी की हस्तिनापुर की राज्यसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो अपना विराट रूप दिखाकर समूचे ब्रह्मांड को अचंभित कर देते हैं। वही सर्वशक्तिमान जिन्हें दुर्योधन की जंजीर नहीं बांध पाई, उन्हें माँ यशोदा ने औखले में बांध दिया और वो सचमुच बंध गए। कहाँ मिलेगा कृष्ण जैसा कोई और।
कहाँ मिलेगा कोई और कन्हैया जैसा। पूरी सृष्टि का स्वामी है, फिर भी माखन चुराता और एक साधारण स्त्री के हाथों मार खाता है, क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं, उनकी माता है। आप जीवन में आगे बढ़ें, बड़े हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे जो अपनी माँ से बड़ा हो गया उससे छोटा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।